विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के ART सेंटर की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत चिकित्सालय के OPD परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। आउटडोर में आने वाले मरीजों को एड्स से बचाव और उपचार की जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नील सामरिया और जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने किया। इस मौके पर ART सेंटर के नोडल अधिकारी सुनील गोटवाल मौजूद रहे। चिकित्सालय के ART सेंटर पर HIV पॉजिटिव मरीज का उपचार किया जाता है और यहाँ इस रोग को न फैले इसके लिए काउंसलिंग भी की जाती है। प्रदर्शनी में चिकित्सालय के चर्म रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार कोठीवाला, ART सेंटर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण हरचंदानी, डॉक्टर RN माथुर, डाटा मैनेजर यतीश अग्रवाल, काउंसलर सलीम खान, रितेश बालसन, सीमा कुमावत सहित सभी अन्य के चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यक्रमों के अंतर्गत 2 दिसंबर यानी कि सोमवार को जेएलएन मेडिकल कॉलेज से रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के जरिए भी एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो एड्स से सावचेत रहे। आज के दिन ये इसलिए रखा गया है कि एड्स के बारे में जाने और कैसे इससे बचाव किया जाए और यदि हो जाता है तो कैसे इसका उपचार होगा और कैसे रहना है। पब्लिक में इसका अवेयरनेस बहुत आवश्यकता है ताकि किसी को HIV ना हो। HIV के जानने के लिए बहुत ही बातें जो है सूक्ष्म बातें जानने की जरूरत है। उनमें अगर ध्यान रखेंगे तो कभी HIV से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। HIV में असुरक्षित यौन क्रिया करने से होती है या इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से या ब्लड प्रोडक्ट लेने से, संक्रमित सुइयों का उपयोग करने से, इनसे HIV होने की संभावना रहती है। HIV ग्रसित माता से बच्चे को भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए ये सारी प्रक्रिया से HIV होने की संभावना रहती है। HIV किससे नहीं होता है? छूने से, हाथ लगाने से, उन पेशेंट की केयर करने से HIV नहीं होता है। HIV को जाने और उससे बचें, बचाव ही उपचार है। अगर HIV से हम बच पाएंगे तभी हम आगे सुरक्षित रह पाएंगे। विश्व एड्स दिवस मनाया गया। हमारे पास एड्स के काफ़ी मरीज हैं। एड्स का बचाव ही, एड्स के रोकथाम और बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बजाय कि इलाज है। इलाज भी है, आजकल अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। खासकर अभी तक मरीजों के लिए एड्स के बचाव के लिए सब व्यवस्थाएं चल रही है, सब जागरूकता चल रही है, लेकिन मैं खास ध्यान देने के लिए कहूँगा हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन जो इतने सारे मरीजों का ब्लड लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो खासकर इंजेक्शन से जो एड्स फैलता है बहुत दुखदायी है, क्योंकि उनका कोई लेना देना भी नहीं है और अननेसेसरी एड्स के मरीज को भी उनको लग सकती है। इसलिए एड्स के मरीजों को, तो किसी भी मरीज़ को मान के चलो कोई इन्फेक्टिव है और उसको नीडल आजकल हालांकि सब डिस्पोजेबल उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कैपिंग और डीकैपिंग करते टाइम उसको नीडल लग सकती है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो खासकर नए आए उनको ध्यान नहीं है, उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि नीडल्स को कैसे हैंडल करते हैं। इस दिवस का मेन मोटो ये रहता है कि आम जनता को एड्स के बारे में जागरूक करना। एड्स लाइलाज नहीं है, एड्स का इलाज है। दूसरी चीज़, एड्स को कैसे रोका जा सकता है, HIV संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, जैसे कि मेन जो मुख्य संक्रमण के कारण है असुरक्षित यौन संबंध है। इसके अलावा संक्रामक रक्त के कांटेक्ट में आने से, चाहे वो ब्लड चढ़ने से हो या संक्रामक सुई का प्रयोग करने से, और तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं जो लोगों के मन में है कि एड्स मच्छर के काटने से होता है, एड्स किसी के छूने से होता है। इनको मिटाने के लिए इस दिवस को मुख्य रूप से बनाया जाता है, जिससे कि जन जागरूक हो सके और इस बीमारी से डरे नहीं। और कोई अगर फिर भी कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसका उपचार उपलब्ध है, जो कि यहाँ पर ART सेंटर है, वहाँ पे पूर्ण रूप से मुख्य फ्री उपलब्ध है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।